पाकिस्तानियों, कभी आपने सोचा है कि रिज़्क मेहनत और हुनरमंदी का नतीजा नहीं है? क्या जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है आपने किसी ऐसे शख्स को देखा हो जो बहुत कम मेहनत करता है, जिसके अंदर आपको कोई खास काबिलियत भी नजर नहीं आती, लेकिन उसके पास रिज़्क बहुत ज्यादा है और आपको ये समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों है? आप उससे अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं, लेकिन आपकी माली हैसियत उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। या आपने किसी ऐसे शख्स को देखा हो जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो और उसके पास कुछ भी ना हो, उसके लिए रिज़्क का दरवाज़ा ना खुलता हो, उसका कोई भी काम कामयाब ना होता हो। अगर आप अच्छा रिज़्क कमा रहे हैं तो यकीन जाने इसमें आपकी सलाहियतों और काबिलियत का कोई कमाल नहीं। बड़े बड़े अकल के पहाड़ भूखे मर रहे हैं और इस दुनिया में वो खाक छान रहे हैं। अगर आप किसी बड़ी बीमारी से बचे हुए हैं तो इसमें आपकी खुराक, आपकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके का, आपकी एहतियाती तदाबीर का कोई अमल दखल नहीं है। ऐसे बहुत से लोगों से कब्रिस्तान भरे हुए हैं जो मिनरल वाटर के अलावा कोई पानी नहीं पीते थे, जो बड़ी हाइजेनिक फूड खाते थे, एक्सरसाइज करते थे, लेकिन फिर अचानक इन्हें ब्रेन ट्यूमर, हेपेटाइटिस या ब्लड कैंसर हो गया और वो चंद ही दिनों में या कुछ महीनों में दुनिया से कूच कर गए। दोस्तों, अगर आपके बीवी बच्चे सरकश नहीं, आपके ताबेदार हैं, फरमाबरदार हैं, आपके खानदान में बेटे बेटियां बाकिरदार और मुहज्जब समझे जाते हैं, तो इस सब का क्रेडिट आपकी तरबियत पर नहीं जाता। आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि बेटा तो किसी बुजुर्ग का भी बिगड़ सकता है। और अगर आपकी कभी जेब नहीं कटी, कभी आपका मोबाइल नहीं छीना गया, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप बड़े चुकन्ने और बड़े होशियार हैं, बल्कि इससे ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने बदकमाशों, जेब कतरों और राहजनों को आपके करीब नहीं भटकने दिया। आप इस तरह की तकलीफों से बचे रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपको बचाया है। इंसान की तो ये फितरत है कि जब वो दूसरों से अच्छा कमा रहा हो तो वो ये सोचना शुरू कर देता है कि वो जरूर दूसरों से ज्यादा मेहनती, चालाक, ऑर्गेनाइज्ड है। वो जी बड़ी अच्छी प्लानिंग करता है, बड़ी अच्छी मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, वो तो अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर है। और फिर वो दूसरों को हकीर समझना शुरू कर देता है। उन लोगों को जिनको कम रिज़्क मिल रहा होता है उन पर तनकीद भी करता है, उनका मजाक भी उड़ाता है। लेकिन जब कभी वक्त का पहिया उल्टा घूमता है तब उसे पता चलता है कि हकीकत इससे बरक्स थी जो वो समझ बैठा था। इसलिए दोस्तों, अगर कोई चाहता है कि उसे रिज़्क के मामले में ना आजमाया जाए तो वो ये 3 काम लाजमी करे। सबसे पहला कि जो कुछ उसे मिल रहा है उसे अपने मालिक की अता समझे, ना कि अपनी काबिलियत। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने उसके लिए रिज़्क के इतने वसीले बनाए। और दूसरी बात, ऐसे लोग जिनको उनके मुकाबले में रिज़्क कम मिल रहा है उनको हकीर ना समझे और ना ही उन लोगों से हसद करे जिनको ज़्यादा रिज़्क मुयस्सर हो, जिनको छप्पर फाड़ कर मिल रहा है। ये सब अल्लाह ताला की अपनी अपनी तकसीम है, उसके भेद वो ही जाने। और तीसरा काम जो आपको करना चाहिए वो ये है कि अपने रिज़्क में दूसरों को शामिल करें। ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम शामिल करें, लेकिन शामिल ज़रूर करें। सबसे ज़्यादा वालिदैन और रहम के रिश्तों का है, उसके बाद खून के रिश्ते, और फिर दूसरी करीबी रिश्तेदारियां, या कोई यतीम, मस्कीन, बेवा या कोई मोहताज हो, उनको अपने रिज़्क में शामिल करें। यकीन रखें, जब बहुत से हाथ आपके लिए दुआ के लिए उठेंगे, आपके हक के लिए उठेंगे, तो बरकत मूसलाधार बारिश की तरह आप पर बरसेगी और जिसकी ठंडी फवार आपकी ज़िंदगी को गुलशन बना देगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, हमेशा ये बात याद रखिए, रिज़्क आपकी काबिलियत की वजह से नहीं मिलता। ये तो अल्लाह ताला की देन है और ये हमारी किस्मत पर भी मुयस्सर है। ये खुदा पर है कि वो किसी को कम दे या ज़्यादा दे, ये उस मालिक की मर्जी है। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।